Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss some terms related to the chapter genetics. Now in this lecture also, we'll continue with this important terms and discuss the some topic related to genetics. Clear? Now without wasting time, let's start the chapter. That is called first term is क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस मतलब पेरेंट्स बॉडी है हमारी मेल और यू कैन से फादर, फीमेल यू कैन से मदर. क्लियर? जब फादर का कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आता है, क्लियर, फादर का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आता है डॉटर में, तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. और दूसरा केस मदर का कैरेक्टर्स अगर आता है सन में, तो इसको भी बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. कहने का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्लियर? Now next is cloning. Cloning वर्ड हम लोगों ने पहले देखा, शायद क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहां पर हम लोग ने शायद डिस्कस किया था, लेकिन अब छोड़िए, यहीं पर ही डिस्कस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? ये सिंगल पेरेंट्स से होते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, और जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होते हैं. और एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोन. इसी को बोलते हैं क्लोन, और यही टर्म हो गया आपका क्लोनिंग. तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट of offspring is called cloning. Clear? Now next is genotype. Genotype क्या होता है? ये दो टर्म हमने यूज किया था पिछले लेक्चर में, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप फिनोटाइप जब हम आपको मोनोहाइब्रिड बता रहे थे, तो वहां पे हमने कुछ रेशियो की बात की थी, तो वहां पे जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो आपको बताया था. लेकिन यहां पे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कि फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स जिसको हम बाहर से देखकर पहचान सकते हैं, मतलब दे कैन सी इजिली फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप. मतलब वो जीन्स के कैरेक्टर्स, वो उनके कैरेक्टर जो बाहर से देख के पहचान जाएंगे, उसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो. लेकिन अंदर से अगर जानना है हमको, क्लियर, जब हमें अंदर से जानना है तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो. तो इसमें जीन्स वगैरह हम देखेंगे. अब बाहर से हमें एक सर्कुलर बॉडी दिख रही है, लेकिन अंदर से हमें नहीं पता चल रहा क्या है. तो बाहर से जो दिख रहा हमें वो फिनोटाइप है, अंदर से जो दिख रहा है वो जीनोटाइपिक या जीनोटाइप बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के. अब देखें यहां पे हमने 4 कलर्स भर दिए हैं. क्लियर? तो इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप, इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम इनसाइड then we call the genotype. Clear? Now next is genome. Genome is a whole complement of DNA in an organism. अब ये whole complement DNA क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का? अगर आपको डीएनए के स्ट्रक्चर याद होगा, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपके चैप्टर 1 या 2 में पढ़ाया था, तो वहां पे देखे थे जीन की सीक्वेंसिंग थी. जीन की सीक्वेंसिंग थी. क्लियर?
अब इसी को सीक्वेंसिंग को, इसी की यूनिट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सेट में होते हैं, एक सेट है, मान लीजिए यही एक सेट है, चार चार जीन का ना करके समझ लीजिए यही एक जीन है, इसी को एक सेट किया डीएनए का, तो इसको बोला कॉम्प्लीमेंट डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसको बोलेंगे जीनोम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लिंकेज। लिंकेज भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, क्या होता है लिंकेज। जब क्रोमोसोम की बॉडी पर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बॉडी पर कोई दो जीन अटैच है, मान लीजिए कोई ए है या कोई बी है, ये अटैच्ड हैं और यही बॉडी, यही जो जीन्स हैं ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं लिंकेज। मतलब इट इज अ स्टेट ऑफ टू जीन्स which are connected together and transmitted or inherited to the offspring is called the linkage। तो कोई दो जीन्स है जो क्रोमोसोम पे अटैच्ड है, वही ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लिंकेज। नाउ नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन जब सडन हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में जीन में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज इन दी जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगर कोई जीन है, मान लीजिए ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ठीक है, लेकिन सडन मतलब तुरंत ही ऐसा कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस में चल रहा है, हर कंट्री में अलग अलग जीन की सीक्वेंसिंग पाई जा रही हैं, तो वो सडन वहां पे हो रहा है, इसलिए अभी तक वैक्सीन का कोई भी न्यूज नहीं है हमारे पास। तो सडन हेरिटेबल चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब जैसे यहाँ पे टी था तो यहाँ जी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीएनए म्यूटेशन और एक होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन जब डीएनए में चेंजेस होते हैं, जब डीएनए में चेंजेस होते हैं तो इसको बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन उसे कहते हैं जिसके नंबर्स अरेंजमेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाएं तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब सिर्फ डीएनए में अगर चेंजेस हो गए तो उसको बोला डीएनए म्यूटेशन। और पूरे सेट में अगर चेंज हो गया, पूरा का पूरा सेट बदल जाए, जैसे ए टी जी और सी है आपका, ये पूरा सेट ही चेंज हो जाए तो उसको बोला क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो डीएनए चेंजेस। नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन सिंपल सा वर्ड है, समझ में आ रहा होगा। डाइवर्सिटी जिसको आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, विभिन्नताएं जिसको कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, अगर दो भाई हैं, टू ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, तो दे आर डिफरेंट इन लुक्स। दो देखने में दोनों अलग होते हैं, क्लियर, लेकिन पेरेंट्स उनके सेम हैं, पेरेंट्स उनके सेम हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द जीन सीक्वेंसिंग।
जीन्स की सीक्वेंसिंग सारे बॉडी में अलग होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे एकदम रियल ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो एक ही फैमिली का, सब डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से देखिए हम लोगों के इंडिया में कितने वेरिएशन हैं। फिनोटिपिकली अगर कोई सेम दिख भी रहा है, लेकिन जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट एंड दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे रिलेटेड टू चैप्टर जेनेटिक्स। अगर इसको आप समझ के रखेंगे तो जो लॉ है वो लॉ भी सिंपल है, अगर आप उसको सीख गए, बस उसमें जो वर्ड यूज करेंगे होमोजाइगस, होमोलोगस पेयर, क्रोमोसोम्स वगैरह, या लिंकेज है, इनहेरिटेंस है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो वो अब आपको समझ में आएगा कि अब हम जो यूज करेंगे लॉ में वो वास्तव में है क्या। तो इसलिए हमने आपको बता दिया। होमोलोगस क्रोमोसोम भी हम पिछले लेक्चर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे। जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आर्म्स को, उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर या क्रोमोसोम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट। ये तो अब पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि उन्होंने पी पे अपना पूरा लेक्चर दिया था या पूरा जेनेटिक्स ही बनाया था। पर व्हाई दे चूजन दी पी प्लांट, क्यों चूज किया था? उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिस वजह से उन्होंने उसे चूज किया। फर्स्ट इज एनुअल प्लांट है, सेकेंड इज शॉर्ट लाइफ साइकिल, वेरिएशन, जो अभी वर्ड यूज किया था, वेरिएशन इन पॉड्स, सीड्स, फ्लावर एक्सेट्रा, बहुत कुछ थे, वेरिएशन काफी था। ठीक है। दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, इजली हैंडेबल, इजली हैंडल कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं, कैसा? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल करने के बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हाइब्रिड फर्टाइल हो रहे हैं, मतलब उनमें वो कैपेसिटी है कि वो अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जिस वजह से दे चूज अ पी प्लांट। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिस वजह से इन्होंने चूज किया। अब यहाँ पे एनुअल मतलब होता है कि एक साल की लाइफ साइकिल है। एनुअल, एक बाइनियल होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, लेकिन पी प्लांट कैसा है? एनुअल है। एनुअल एक साल की, शॉर्ट लाइफ साइकिल, वेरिएशन आपको अभी बताया हमने, क्या है? पॉट्स है, सीड है, फ्लावर है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक ही प्लांट में हो तो उसको बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। इजिली हैंडेबल मतलब छोटे साइज में होते हैं तो कहीं भी ले जाकर उसको लगा सकते हैं और उनका रिजल्ट भी जल्दी है। पॉलिनेशन आर्टिफिशियल के तरीके से करेंगे तो जो हाइब्रिड है वो कैसे होंगे? फर्टाइल होंगे। अब बात करते हैं कि मेंडल ने जब इसको किया तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर वर्क किया। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको बताया था। कहां बताया था? हाँ, एलील पर। एलील वर्ड आपको बताया था। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटरमाइन करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। पर वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे जो मेंडल ने लिया था? 7 कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स taken by Mendel. First is flower,
कलर, फ्लावर का कलर कैसा है, पॉड कलर, सीड कलर, पॉड का शेप, सीड शेप, 1 2 3 4 5। अब फ्लावर की पोजीशन या लोकेशन, एक हो गया प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट पर। तो अगर बात करें, दो कैरेक्टर्स हमने आपको बताया था, एक आपको बताया था डोमिनेंट, एक बताया था रिसेसिव। तो अगर फ्लावर का कलर अगर हम बात करें तो जो डोमिनेंट होते हैं वो पर्पल होते हैं और जो रिसेसिव होते हैं वो व्हाइट होते हैं। पॉड की अगर बात करें तो जो डोमिनेंट होते हैं वो ग्रीन होते हैं और रिसेसिव येलो होते हैं। सीड की बात करें, सीड की कलर की बात करें अगर, तो एक येलो होता है और व्हाइट होता है। पॉट की शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड की बात करें तो राउंडेड एंड रिंकल्ड। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो जो डोमिनेंट है एक्सिलरी और रिसेसिव में टर्मिनल। प्लांट की हाइट की बात करें तो जो डोमिनेंट है वो है टॉल और जो रिसेसिव है वो ड्रॉप। ड्रॉप मतलब छोटा कहेंगे या बौना हम कहेंगे। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने बताया था। तो जब हम लोग मेंडल्स के लॉ को निकालेंगे तो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स जब लेते हैं तो किस तरीके से किसको डोमिनेट करते हैं वो भी वहां पे सीखेंगे और क्या कैरेक्टर्स क्या रेशियो आते हैं वो हम वहां पर देखेंगे। तो ये लेक्चर अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीधा मेंडल के लॉ को पढ़ेंगे जो कि 3 लॉ है आपको बताया था। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इजीली उसको अब हम समझ जाएंगे क्योंकि अब हम बहुत क्लोज हैं चैप्टर को अच्छे तरीके से और समझने के लिए। और अगर वो लॉ पढ़ लिया तो हम उसको खत्म जल्दी कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, इफ you are facing any problem related to my lecture explanation, then comment in my comment section. Thank you.